उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मंदिर की सुरक्षा टीम ने एक युवक को 7 श्रद्धालुओं के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। आरोपी अजय बैरागी उम्र 25 वर्ष श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति 1100 रुपए लेकर उन्हें वीआईपी दर्शन कराने की कोशिश कर रहा था। गत दिवस जब मंदिर सुरक्षा अधिकारियों ने नियमित निरीक्षण के दौरान अजय बैरागी को कुछ श्रद्धालुओं के साथ देखा, जांच में पाया गया कि दर्शन के लिए जिन टिकटों का उपयोग किया जा रहा था उन पर दर्ज नाम और वास्तविक दर्शन करने वाले व्यक्ति अलग अलग थे। मंदिर सुरक्षा ओएसडी जयंत राठौर ने बताया कि दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में 4 लोग मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के और 2 श्रद्धालु दिल्ली से आए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद मंदिर समिति ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीएसपी राहुल देशमुख के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि इस तरह की गतिविधियों में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस पे जानकारी मिली कि कुछ दर्शनार्थी जो बाहर से आए हुए थे, उन्हें एक व्यक्ति ने ये कहा कि आप 1100 रुपये दें तो मैं आपको वीआईपी दर्शन करवाऊंगा, जबकि जो रेगुलर टिकट होती है वो 250 रुपये की कटती है। जैसे इसके संबंध में थाना महाकाल में सुरक्षा अधिकारी का लेटर प्राप्त हुआ, इसका अपराधी भी गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर फिर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की गई। उज्जैन के मिर्ची नाला क्षेत्र में स्थित नगर निगम की बिल्डिंग में संचालित हो रहे कोल्ड स्टोरेज में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि लपटें दूर दूर से ही दिखाई दे रही थी। भीषण आग से दुकानों में रखे फल और प्लास्टिक की टोकरियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। नगर निगम की बिल्डिंग में फल और फ्रूट का कोल्ड स्टोरेज अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। आग ने 4 फल गोदामों को तबाह कर दिया। आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन आग के विशाल रूप लेने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। आग एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो देखते ही देखते चारों दुकानों में फैल गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिन पहले हमारे पास सूचना आई थी, ये मिर्ची नाला के पास में जो निकाय का जो कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होती ही हमारे द्वारा 2-3 गाड़ियों को यहाँ तत्काल रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया। अभी हम जो अंदर की दुकानें शटर हैं, उनको शटर को भी खुलवा के अंदर चेक करवा रहे हैं कि कोई भी जगह जो है कहीं पर भी आग बिल्कुल भी शेष तो नहीं रह गई है, और आग को पूरी तरह से उसको कंटिन्यूसली जो है हम उसको कंट्रोल करके जो है पूरी तरह से इसको ख़त्म कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर जो है फल फ्रूट की दुकानें थी, और जो है हम अभी इसका आकलन ही कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें जली हैं। जनरली यहाँ पर जो है फल फ्रूट की कैरेट जो बाहर रखी हुई थी, वहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट से आगजनी स्टार्ट हुई थी, और उसको हमने जो है तत्काल सूचना इसकी हम जो है जानकारी निकलवा रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं है। इससे पहले कोई जानकारी नहीं लगी थी आपको? नहीं, इसके पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई थी, और ये हम देख रहे हैं कि इनको किस तरीके से दुकानें दी गई थी और उन्होंने कोई परिवर्तन तो नहीं किया रहा है, और अगर उसको किया है तो उसकी हम जाँच करेंगे। पार्षद प्रकाश शर्मा ने बताया कि फल व्यापारियों ने बिना परमिशन के कोल्ड स्टोरेज का स्वरूप दे रखा है। फायर ऑफिसर लक्ष्मण प्रसाद साहू ने बताया कि आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई थी। फायर एनओसी की जांच की जाएगी और दुकानों में परिवर्तन करने की जांच की जाएगी। आग लगने के कारणों की जांच करवाई जाएगी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिर्ची नाला क्षेत्र में कई अवैध कोल्ड स्टोरेज संचालित हो रहे हैं, जो कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। ये हमारा नगर पालिका निगम का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हमने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अपने व्यापार करते हैं फल फ्रूट का, उनके आपके सबके गोडाउन है, और गोडाउन के अंदर इन्होंने बगैर परमिशन के, बगैर अनुमति के जो है वो एयर कंडीशन बना रखे हैं। और ऐसी भीषण गर्मी के अंदर हम देखें कि वो अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो शॉर्ट के सर्किट से आग लगी है। आग जैसे लगी, धुआं हो गया, पूरे मोहल्ले के लोग घबराए। मुझे तत्काल फ़ोन आया, मैं पहुंचा, फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड हमारा खाराकुआ थाना, पूरी फायर ब्रिगेड, नगर निगम का अमला पूरा हमारा यहाँ लगा हुआ है। मोहल्ले के सारे लोग लगे हुए हैं। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है, लेकिन एक दहशत भरा वातावरण यहाँ बना हुआ है। मिर्ची नाला से लेके जामा मस्जिद तक हम देखें, हर दुकान के अंदर बड़े बड़े एयर कंडीशन बने हैं। जहाँ बिल्डिंग को नुकसान है, जहाँ क्षेत्रवासियों को नुकसान है, जहाँ बड़ी मस्जिद जो जामा मस्जिद है
उसको भी नुकसान है। अनेक बार मस्जिद कमेटी को कहने के बाद भी उन्हें अपने किराएदारों को खाली नहीं कराया है और किसी दिन इस शहर के अंदर और नई घटना को अंजाम देने वाला है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित लोहे के पुल इलाके में शनिवार रात करीब 9 बजे एक युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहिन पिता नादीन उम्र 27 वर्ष निवासी कसाईवाड़ा लोहे के पुल के रूप में हुई है। मोहिन तोपखाना क्षेत्र में जूते चप्पल की दुकान चलाता था और 2 मासूम बच्चों का पिता था। मोहिन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी छाती में गहरे घाव हो गए। डॉक्टर ने बताया कि चाकू का वार फेफड़ों तक पहुंच गया था। अधिक खून बहने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 3 टीम गठित की और महज 3 घंटों में आरोपी अट्टा उर्फ फुरकान को चिंतामण रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादी विवाह में घोड़ी लगाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पुराना विवाद था, जिसकी परिणति इस हत्या में हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें हमले की पूरी घटना कैद है। फुटेज में साफ नजर आता है कि किस तरह दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने की कार्यवाही भी जारी है। पुलिस अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल कलीम है। जिनका मृत्यु हुई है उनका नाम मोइन खान है। ये मसला पुरानी रंजिश का दिख रहा है। इससे 2-1 महीने पहले विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये लगातार मेरे 2 छोटे भतीजे थे, मोइन खान और मोहसिन, इनको मारने की फिराक में था, मगर उसकी चप्पल जूते की दुकान 8:55 की घटना है। मेरा छोटा भतीजा जो मोहसिन है वो वहाँ पे पानी पकौड़ी खा रहा था। इसी बीच ही यहाँ पर आया गाड़ी लेके और इसने चाकू से लगातार 3-4 वार उस पर सीने पे करें, जिसकी इसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई। थाना महाकाल में सूचना प्राप्त हुई कि लोहे के पुल पे 2 लड़कों में आपसी विवाद हुआ। इसमें फिर चाकूबाजी घटना भी हुई और बाद में मृतक की डेथ हो गई। इसमें अभी प्राइमा फेशिया ये नज़र आ रहा है कि जो मृतक का छोटा भाई है उसका विवाद था आरोपी से, तो इनकी कहासुनी पहले हुई, फिर बाद में विवाद बड़ा बना, तो फिर बीच में चाकूबाजी घटना हुई। ऐसा है। उज्जैन शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों को एकांकी मार्ग घोषित किया है। इसका पालन 2 जून से सभी को करना होगा। शहर में काफी संख्या में देश विदेश से दर्शनार्थी बाबा महाकाल और शहर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवास स्थान उज्जैन में होने की वजह से कई वीआईपी मूवमेंट उज्जैन में होते रहते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा 24 खंबा माता मंदिर से लेकर हरसिद्धि मंदिर मार्ग को एकांकी घोषित किया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय रहवासियों ने एकांकी मार्ग का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि इस फैसले को सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। उज्जैन के कई मार्ग हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा वन वे घोषित कर रखा है, लेकिन सख्ती से पालन न करवाने की वजह से आज तक वह मार्ग वन वे नहीं बन पाए हैं। ऐसे में यदि घोषणा करके नियम बना दिए जाएंगे तो पालन शायद ही हो, इसलिए इसे बड़े सख्ती से लागू करना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर 2 जून से प्रातःकाल 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक एकांकी मार्ग घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। क्षेत्रीय रहवासियों और दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मार्ग हो रहा है, पहले अच्छी शुरुआत है। यहाँ के रहवासी इससे खुश हैं, क्योंकि रोज़ यहाँ पर जिस प्रकार का जाम लगता है उससे आने वाले यात्री भी को भी अभी असुविधा होती है, रहवासी को भी असुविधा रहती है। इस मार्ग को थोड़ा सा सख्ती से ही एकांकी मार्ग रखा जाए। उज्जैन के गौरव महावर का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। गौरव ने महज 4 घंटे में भगवान महाकाल की सवारी को कैनवास पर उकेर दिया। उसने महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले कलाकार, भगवान के स्वरूप, पुलिस बैंड सहित 111 आकृतियों को उकेरा है। गौरव बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता ऑटो चालक हैं। गौरव ने अपने चित्र में महाकाल की सवारी को विस्तार से दिखाते हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियों और पुलिस कलाकार सहित सभी का समावेश किया है। इसका उज्जैन महाकाल सर्जन और सृष्टि का स्रोत नाम दिया गया है। गौरव को शनिवार सुबह वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके चित्र को दर्ज करने की जानकारी ईमेल से मिली। गौरव ने बताया कि पेंटिंग उन्होंने कहीं से नहीं सीखी, ये गॉड गिफ्ट है। इससे पहले वे कई पेंटिंग बनाकर फिल्मी हस्तियों को दे चुके हैं। गौरव की इस उपलब्धि से उनके परिवार और समाज में खुशी की लहर है। गौरव की इस प्रतिभा को देखकर लगता है कि वह आगे चलकर एक महान कलाकार बनेंगे।
सेवाधाम आश्रम में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मानसिक तनाव से ग्रस्त 21 महिलाओं ने व्यसन मुक्त जीवन का संकल्प लिया। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने वेद मंत्रोच्चार के साथ महिलाओं को अमृत जल से संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में शासकीय जिला चिकित्सालय उज्जैन के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मीणा, अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर की दंत चिकित्सक डॉक्टर खुशबू केजरीवाल, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सेजल जैन और डॉक्टर मानसी जोशी ने तंबाकू के दुष्परिणाम और कैंसर जैसी बीमारियों की जानकारी दी। तंबाकू से होने वाले कर्क रोग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कार्यक्रम में चिकित्सकों और कांता भाभी ने महिलाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। काशी विद्यापीठ के प्रशिक्षु छात्रों ने तंबाकू निषेध और व्यसन मुक्ति के प्रचार प्रसार के लिए चित्रों के माध्यम से आश्रम में निवासरतों को जागरूक किया। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ के MSW के प्रशिक्षु विशाल सिंह, बिंदेश्वर चौबे, नंदिनी वर्मा और मनोरमा वर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और व्यसन मुक्त जीवन को बढ़ावा देना था। तंबाकू आप लोगों के लिए इतना काफी कि मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण हिंदुस्तान में आज के दिशा में तंबाकू है, और मुंह के कैंसर में भी जो जीभ और गले का कैंसर है उसका प्रमुख कारण तंबाकू है। अब तंबाकू खाने से न केवल कैंसर होता है बल्कि अपने परिवार पर आर्थिक और सामाजिक तस्वीरें दिखाई थी। मैं एक दांतों की चिकित्सक हूँ, मुंह की चिकित्सक हूँ, तो मैं इस बारे में बता सकती हूँ और मैंने आप लोगों को बताया भी। अगर आज आप में से एक जन भी सिर्फ तंबाकू छोड़ देता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो तंबाकू खाने से कुछ भी लाभ नहीं होता है। आप एक बार उसको मुंह में डालेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल एकदम आनंदमय जीवन हो जाएगा। आपको लगेगा ना जीवन में कोई कष्ट है, काम करने का आपका वो बढ़ जाएगा। उसको पूर्ण करना परमात्मा का कार्य है और संकल्प से बहुत कुछ अच्छा होता है। अभी हमारी 18 बेटियां आज तंबाकू खाने का तंबाकू नहीं खाने का संकल्प ले रही है, जो तंबाकू खाती थी। अनेक बार अनेक मानसिक परेशानियों के कारण व्यक्ति तंबाकू और अन्य व्यसन करने लग जाता है, लेकिन जब उसे ये समझ में आ जाए